बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम गेट जनरल पास पेपर जो कि 3 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ था उसके एनालिटिकल पोर्शन का पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वो पार्ट्स भी देखें और वीडियो को पूरी देखे करें। अगर आप एनालिटिकल वीडियो को बीच में स्किप करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, स्टेटमेंट क्या कहता है? 7 डॉक्टर्स ऑफ वेरियस स्पेशलाइजेशन रहमान, नासिर, कबीर, मंसूर, रज़ा, फहद एंड ज़ुबैर आर असाइंड टू 2 रूम्स। ठीक है जी। बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्ट्स ऑफ नॉलेज of their specialization, the group will be assigned to the rooms according to the following conditions। ठीक है जी। क्या हमें पता चले स्टेटमेंट से? 2 रूम्स हैं, 7 डॉक्टर्स असाइन करने हैं। ठीक है, डॉक्टर्स के नाम आपको गिवन है। रूल्स क्या है? रहमान मस्ट बी असाइन टू द सेम रूम एज रज़ा, मतलब आर और आर आपस में सेम होंगे। ठीक है जी। इस रहमान को मैं आर से डिनोट कर सकता हूँ, नासिर को एन से, के कबीर को के से, मंसूर को एम से, अगेन रज़ा आर, फहद और ज़ुबैर। ठीक हो गया जी। रहमान मस्ट बी असाइन टू द सेम रूम एज रज़ा। पहला मेरा पॉइंट क्या है कि रहमान और रज़ा एक ही रूम में होंगे। दूसरा, फहद कैन नॉट बी असाइन टू द सेम रूम एज कबीर अनलेस मंसूर इज़ आल्सो इन दैट रूम। ठीक है जी। फहद और कबीर साथ में नहीं हो सकते अनलेस मंसूर उसमें मौजूद ना हो, यानी कि एफ़ के एम हो सकते हैं और एफ़ के नहीं हो सकते। ये मैंने देखे क्रॉस लगा दिया। ठीक है जी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ईच रूम इज़ 4। ठीक है जी। 2 रूम्स है, 7 टोटल है, तो एक में 4 ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरे में 3 हो जाएंगे। 2 रूम्स है तो एक में 4 हो जाएंगे, दूसरे में 3 होंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, नीदर नसीर नोर कबीर कैन बी असाइन टू द सेम रूम एज ज़ुबैर। ठीक है जी। ज़ुबैर जो है या ना नसीर के साथ होगा और ना कबीर के साथ होगा। ठीक है, तो आपके पास ज़ुबैर जो है वो ना एन के साथ होगा, नसीर के साथ होगा, और ना ही ज़ुबैर आपका कबीर के साथ होगा। ठीक हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगेन इन पॉइंट्स को मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ज़रा मैंने प्रॉपर लिख लिया, वो मैंने रफ में लिख लिया था। अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट से हमें एक बात पता चली है। अगर फ़खर और कबीर जब भी एक रूम में हो, देखिए ना, फ़खर कबीर ये है, फ़खर कबीर जब भी एक रूम में है तो ज़ाहिर है मंसूर भी उसके साथ होगा। ठीक है जी। तो फ़खर कबीर मंसूर फिर एक ही रूम में होंगे। दूसरी बात कि क्योंकि कबीर और नासिर एक रूम में नहीं हो सकते ना, सॉरी, नसीर और ज़ुबैर एक रूम में नहीं हो सकते। ठीक हो गया जी। और कबीर और ज़ुबैर भी एक रूम में नहीं हो सकते। तो कहने का क्या मतलब है कि फिर जो ज़ुबैर है वो इधर आपके पास नहीं होगा। समझ आ गई है? इधर आपके पास ज़ुबैर फिर नहीं आएगा, ज़ुबैर फिर दूसरे रूम में आएगा। ठीक है जी। समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये देखिए, आपका ये रूम 1 हो गया, ये आपका रूम 2 हो गया। अगर फहद और कबीर एक ही रूम में है तो मंसूर लिखा है ना कि मंसूर उसके साथ होगा, ये वही पॉइंट है। ठीक है जी, जो मैंने समराइज़ किया है। अब ये 3 साथ में हो गए। अब कबीर ज़ुबैर के साथ नहीं हो सकता तो ज़ुबैर अगले उसमें होगा। अच्छा, अब देखिए, रहमान और रज़ा एक ही रूम में है तो इधर रहमान और रज़ा भी नहीं हो सकते, तो फिर रहमान और रज़ा इधर ही होंगे, और इधर जो है आपके पास फिर नसीर ही आएगा। तो एक कम्बिनेशन आपको पता चल गई है। ठीक है जी। ये कंक्लूजन मैंने ड्रा कर ली है। ये कम्बिनेशन भी आप जहन में रख लें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, अक्सर आपको 3 कंडीशंस गिवन होते हैं, उन 3 कंडीशन से एक कंक्लूजन भी निकलती है, तो ये कंक्लूजन उससे निकला है। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इफ फहद इज असाइंड टू द सेम रूम एज नसीर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है जी। फहद जो है वो नसीर के साथ सेम रूम में है। अगेन, ये आपका रूम नंबर 1 कह ले, ये आपका रूम नंबर 2 कह ले। ठीक है, उसने कोई रूम स्पेसिफाई नहीं किया तो आप किसी भी रूम में इसको डाल सकते हैं। फहद और नसीर को मैं एक ही रूम में डाल देता हूँ। ठीक है जी। अब क्या है कि जब फहद रसीम एक ही रूम में हो गए तो अब ये पॉइंट्स आप अगेन जहन में रख लें। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट कहता है कि ज़ुबैर नसीर और कबीर के साथ नहीं हो सकते। इधर आपके पास नसीर आ गया ना, तो ज़ुबैर आपका इधर आ जाएगा, रूम 2 में आ जाएगा। तीसरे पॉइंट से ये क्लियर हो गया। ठीक है जी। ज़ुबैर रूम 2 में आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात कि ज़ुबैर के साथ कबीर भी नहीं हो सकता, तो इधर मैं कबीर नहीं लगा सकता, मुझे कबीर इधर ही लगाना पड़ेगा।
अब जब कबीर इधर लग गया तो पॉइंट 2 कहता है कि फ़हद और कबीर साथ में नहीं होंगे जब तक उनके साथ मंसूर भी मौजूद ना हो। ठीक है, तो इधर आपके पास मंसूर भी आ गया, तो इधर आपके पास रज़ा और रहमान आ गए। ठीक है, अब इसमें देख ले कि कौन सा ठीक है। ज़ुबैर इज़ असाइंड टू दी अदर रूम। ठीक है, ये आपके पास ठीक ऑप्शन हो गया कि अगर फ़हद और नसीर एक साथ है तो देखिए ना, ज़ुबैर नसीर के साथ नहीं हो सकता और ना ही कबीर के साथ हो सकता है। लेकिन अब देखें एक रूम में नसीर या नासिर आ गया, तो जो आपके पास क्या नाम है, ज़ुबैर है, वो दूसरे रूम में होगा। अच्छा, नसीर और नासिर एक ही है, ये स्पेलिंग का वो है। ठीक है, तो ज़ुबैर दूसरे रूम में होगा, तो ये जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि गलत है। मंसूर इज़ असाइन टू दी अदर रूम, नहीं जी, मंसूर तो उसी रूम में है जहाँ पे फ़हद और नासिर है, ये ऑप्शन गलत है। कबीर इज़ असाइन टू द अदर रूम, नहीं जी, कबीर भी उसी रूम में है। देख सकते हैं आप, जिस रूम में फ़हद और नासिर है उसी रूम में कबीर भी है। राजा इज़ असाइन टू द सेम रूम एज फ़हद एंड नसर, नहीं जी, राजा तो दूसरे रूम में है, तो ये भी गलत हो गया। आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ राजा इज असाइंड टू द सेम रूम एज कबीर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगेन दो ही रूम्स हैं हमारे पास, ये भी हमें पता है कि मैक्सिमम 4 ही बंदे हो सकते हैं। राजा इज असाइंड टू द सेम रूम एज कबीर, अब रूम नहीं स्पेसिफाइड, तो आप रूम 2 में भी इसको डाल सकते हैं, रूम 1 में भी इसको डाल सकते हैं। तो ये आपका राजा और कबीर हो गया। अब देखिए, राजा के साथ रहमान भी मौजूद हैं, तो रहमान, राजा और कबीर एक ही रूम में हो गए। ठीक है जी। अब जब कबीर इस रूम में है, जाहिर सी बात है ज़ुबैर की कबीर के साथ बनती नहीं है, तो ज़ुबैर रूम 2 में ही होगा। दूसरी बात कि ज़ुबैर के नसीर के साथ भी नहीं बनते, ये तो एक रूम में नहीं हो सकते। ये अगर आपको पॉइंट नज़र आ रहा हो, ठीक है जी, ये मेरे वही पॉइंट मैंने दोबारा इस तरह छोटे करके लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नसीर आपका इधर ही होगा। ठीक है जी। अब जब नसीर इधर हो गया तो बाकी जो दो रह गए, जिसमें गालिबन फ़हद है एक, और दूसरा जो है आपके पास जो भी है वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है जी। तो रहमान, रज़ा, कबीर, नसीर इधर हो गए, ज़ुबैर, फ़हद और मंसूर वो आपके पास इधर हो गए। अच्छा, अब आप ऑप्शंस को देख लें कि ऑप्शंस क्या कहते हैं। ज़ुबैर इज़ असाइंड टू द सेम रूम एज राजा एंड कबीर, नहीं जी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ज़ुबैर और कबीर तो एक साथ हो ही नहीं सकते। तीसरा पॉइंट आप लोग देख लें, नसीर इज़ असाइंड टू द सेम रूम एज ज़ुबैर, नहीं जी, नसीर और ज़ुबैर एक रूम में हो ही नहीं सकते। अगेन तीसरा पॉइंट, ये भी गलत हो गया। नसीर इज़ असाइंड टू द अदर रूम देन द वन टू विच कबीर इज़ असाइंड। देखिए, ये हमने सॉल्व कर लिया और कबीर और नसीर एक ही रूम में हो गए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। राजा एंड कबीर आर असाइंड टू द रूम ऑक्यूपाइंग 4 डॉक्टर्स, बिल्कुल जी, ये राजा है, ये कबीर है, ये उसी रूम में है जहाँ पे आपके पास 4 डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके पास ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जुबैर इज असाइंड टू द सेम रूम एज मंसूर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगेन रूम 1, रूम 2, ठीक हो गया। अगेन कोई स्पेसिफिक रूम नहीं स्पेसिफाई, ये नहीं कहा कि ये रूम 1 से है या रूम 2 से है, तो आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं। तो जुबैर इज असाइंड टू द सेम रूम एज मंसूर, तो जुबैर और मंसूर को मैंने एक साथ डाल दिया। अच्छा, हमें पता है इसके जुबैर की किसके साथ नहीं रखती, नसीर और कबीर के साथ नहीं रखती, तो नसीर कबीर दोनों इधर ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जुबैर ना नसीर के साथ हो सकता है और ना ही कबीर के साथ हो सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये दो तो हो गए। अब आप देखें कि एक तो आपसे ये भी कहा है कि एफ के नॉट पॉसिबल अनलेस एफ के एम। ठीक है जी। तो मतलब ये है, ये देखें, अगर आप देख सकते हैं कि फ़हद और कबीर एक साथ नहीं हो सकते जब तक उसके साथ मंसूर ना हो। अब ये देखिए, कबीर इधर है तो इधर मैं फ़हद नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मंसूर इधर है, तो मतलब इधर फ़हद नहीं आएगा, फ़हद आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये कंक्लूजन की समझ आ गई। अब दूसरी बात, आपके पास रहमान और रज़ा रह गए जो कि एक साथ है। अब उन दोनों को मैं इधर नहीं डाल सकता क्योंकि फिर 5 डॉक्टर्स हो जाएंगे, तो रहमान, रज़ा आपके पास इधर आ गए। अगेन हमारी कम्बिनेशन कंप्लीट है। ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है जी। फ़हद इज़ असाइन टू द सेम रूम एज नसीर, नहीं जी, फ़हद इस रूम में है, नसीर इस रूम में है, ये गलत हो गया। फ़हद इज़ असाइन टू द सेम रूम एज रहमान, नहीं जी, रहमान, रज़ा दोनों इस रूम में है, फ़हद इस रूम में है, गलत हो गया। नसीर इज़ असाइन टू द सेम रूम एज कबीर, ये देखिए नसीर और कबीर आपस में एक ही रूम में है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। चौथे को भी देख लेते हैं कि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो।
नसीर इज असाइंड टू द सेम रूम एज ज़ुबैर एंड मंसूर। देखिए वो तो तीसरा पॉइंट में लिखा है कि ज़ुबैर और नसीर एक साथ हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई है, इस एनालिटिकल पोर्शन की समझ आई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे अराउंड 175 वीडियोस मौजूद है गेट रिलेटेड। अगेन अगर आप कोई गेट का ऐसा क्वेश्चन हो जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप कमेंट्स में मेंशन करें, आने वाली वीडियोस में मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।